हेलो नमस्कार दोस्तों, रोशन क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम क्लास 12th के अगले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 7 यानी अध्याय 7 और चैप्टर का नाम है क्या है, आप देख रहे हैं वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी इस अध्याय के हम लोग सूत्र याद करने चल रहे हैं अच्छे तरीके से, और इस चैप्टर के जितने भी फार्मूले हैं इस फार्मूले का डेरिवेशन आप अच्छे तरीके से करिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से डेरिवेशन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आते हैं, इसलिए फार्मूला के साथ साथ आप डेरिवेशन भी करने के लिए सीख लीजिएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि फार्मूला क्या क्या है। ठीक है, पहला फार्मूला आपका देख रहा है बायो-सेवर्ट का नियम। इसको बोला जाता है धारा रेखीय प्रवाह में अगर धारा रेखीय चालक पर हम निकाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तब भी आपका यहां से प्राप्त हो सकता है। या आपको सीधे कह सकता है कि बायो-सेवर्ट के नियम की व्याख्या कीजिए, या बायो-सेवर्ट के नियम पर आपको क्वेश्चन दे देगा लगाने के लिए। ठीक है, तो बायो और सेवर्ट, सबसे पहले बात जानेंगे कि बायो-सेवर्ट दो साइंटिस्ट थे। ठीक है, बायो-सेवर्ट यानी दो साइंटिस्ट ने इस प्रयोग को पूरा कंप्लीट किया था। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि फार्मूला क्या है। B इक्वल क्या है, B इक्वल म्यू नॉट 4 पाई इंटू क्या है आई डी एल साइन थीटा अपान क्या होता है आर स्क्वायर। यानी जब ऐसे एक अचालक अनंत लंबाई का एक चालक होता है, तार होता है, तो इसमें हम अल्पांश लेते हैं dl। dl क्या है, इसमें अल्पांश लंबाई है। ठीक है, dl लंबाई है। उसके बाद यहां पर I क्या है, इस चालक से बहने वाला करंट है। ठीक है, और साइन थीटा जहां पर इस अल्पांश से हम किसी दूरी पर यानी किसी एंगल पर हम लेते हैं, तो यहां पर यह थीटा है। ठीक है, अब वहां पर आपको निकालना होता है कि यह दूरी कितनी दूरी पर है, ये r दूरी पर होता है। तो यहां पर चालक से r दूरी पर dl लंबाई यानी अल्पांश से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसी r दूरी पर कोई पॉइंट है वहां पर निकालना होता है, तब हम फार्मूला लगाते हैं क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम। अब बायो-सेवर्ट का नियम पता हो गया होगा आपको, B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर। यह फार्मूला आप अपनी अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या है। बायो-सेवर्ट का नियम वही होता है कि जो एक चालक से आर दूरी पर अल्पांश यानी dl एक अल्पांश यानी छोटी दूरी, जब छोटी दूरी निकालेंगे तो हम यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो प्राप्त होगा बहुत छोटा निकलेगा। ठीक है, तो यहां पर हम कहते हैं कि यहां पर जो थीटा एंगल है आपका उस चालक से अल्पांश के बीच का एंगल होता है। ठीक है, यहां से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकल जाती है। दूसरी बात यहां पर हम ध्यान देंगे कि ई जो यहां पर लिखा है म्यू नॉट अपान 4 पाई, इसका मान टोटल कितना होता है 10 के पावर -7 इतना होता है। अगर यही म्यू नॉट क्या है, वास्तव में निर्वात की चुंबकशीलता क्या है, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता वास्तव में इसका जो मान होता है, इसका मान 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 होता है। क्योंकि यहां पर जब म्यू नॉट निकालेंगे तो 4 पाई का इंटू हो जाएगा, आगे यह हो जाएगा टोटल 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 होता है। और म्यू नॉट है क्या, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या है, वास्तव में म्यू आर को हम दिखाते हैं, म्यू आर या के से भी दिखा सकते हैं, म्यू आर या के से हम दिखा सकते हैं कि उसका क्या है, आपेक्षिक चुंबकशीलता होता है। और यह क्या है, यह माध्यम में क्या हम कहेंगे, माध्यम में चुंबकशीलता, और यहां पर क्या है, निर्वात में चुंबकशीलता, और निर्वात में चुंबकशीलता, माध्यम में चुंबकशीलता और निर्वात में चुंबकशीलता, इन दोनों का अनुपात किसके बराबर होता है, आपेक्षिक चुंबकशीलता के बराबर होता है। आपेक्षिक चुंबकशीलता का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे चुंबकशीलता
चुंबकशीलता यानी म्यू नॉट, या आप यहां कह सकते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। क्या बोल सकते हैं? निर्वात की चुंबकशीलता और वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों में रिलेशन अगले बार भी एग्जाम में पूछा जाता है। और मान के चलिए कोई ऐसा बोर्ड का ऐसा कोई साल नहीं होगा कि जिस साल में इन दोनों का रिलेशन नहीं पूछता होगा। या कभी मान पूछ सकता है या तो संबंध पूछ सकता है, संबंध में आगे पीछे करके भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि यह क्या है? वैद्युतशीलता है एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर क्या है? चुंबकशीलता किसका? निर्वात में। और यहां पर इन दोनों के बीच में रिलेशन आपको पता करना होता है। ठीक है, तो यहां से मान भी निकाल सकते हैं या तो आप ऐसे केवल वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, जैसे निर्वात में यहां पर एप्सिलॉन नॉट का मान भी बता सकते हैं। जैसे आप लिखते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल कितना के होता है? 9 × 10⁹ के। तो एप्सिलॉन नॉट यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा? यानी 1 अपान क्या हो जाएगा? 9 × 10⁹। तो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा? यानी 4 पाई इस नीचे आ जाएगा, इतना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का मान। और यहां पर म्यू नॉट का मान तो आपको हम यहां बताए हैं इतना होगा। इन दोनों में रिलेशन आप निकालेंगे तो वास्तव में जो रिलेशन प्राप्त होगा यानी आएगा क्या? C बराबर 1/अंडर रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। या आपको कह देगा कि 1/, जब हम क्या किए इसको उलट देंगे तो यह ऊपर चला जाएगा, यानी 1/C बराबर क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। यानी इन दोनों में रिलेशन यही होता है और लगातार हमेशा क्वेश्चन पूछता है। बहुविकल्पी में, याति, लघुत्तरी क्वेश्चनों में आधा नंबर में क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करेंगे इन दोनों संबंधों को आप अच्छे तरीके से याद करिएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे परिमित लंबाई के ऋजु रेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? परिमित लंबाई है, कोई लिमिट उसकी नहीं है। ठीक है, परिमित या सीमित लंबाई कहता, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है क्या? परिमित लंबाई के लिए ऋजु रेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यहां से हम निकालेंगे तो B बराबर होता है क्या है? B बराबर यहां से B बराबर म्यू नॉट 4 पाई इंटू IR बटे R। म्यू नॉट 4 पाई इंटू I/R ब्रैकेट में हो जाएगा sin φ1 प्लस sin φ2 होता है। वो परिमित के बीच की जो सीधी एक लाइन स्ट्रेट खींची जाती है तो उनके बीच का ये दोनों एंगल है, एक जगह पर φ1 हो जाएगा, एक जगह पर φ2 हो जाता है। ठीक है, या उसी को हम ऐसे दिखा देते हैं, या आपसे कह देगा कि किसी एंगल पर जब हम रख रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम के लिए तो अब आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी? यहाँ पर B बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I/R। या आप लिख सकते हैं B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2I/R। ऐसा क्यों किए हैं हम? ऐसा इसलिए क्योंकि इतना का हमको वैल्यू पता नहीं है। हमको वैल्यू कितना पता है? इतना का वैल्यू पता है क्या? 10⁻⁻7 होता है। इसलिए हम ऊपर नीचे 2 का जब गुणा कर देंगे तो इतना का वैल्यू हमको पता है, तो आसानी से हम सवाल को रख सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इस वाले फार्मूला को इतना हम कर सकते हैं। ठीक, तो आपको याद होना चाहिए परिमित लंबाई के ऋजु रेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है B इक्वल म्यू नॉट अपान 4 पाई I/R ब्रैकेट में sin φ1 प्लस sin φ2 ऐसा लिख सकते हैं। या आप बताएंगे B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू I/2I/R, या आप बताएंगे म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I/R। इन तीनों फार्मूला से आपको क्वेश्चन लगाने के लिए आता है और इन तीनों फार्मूला को आप अच्छे तरीके से जानिएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जैसे आप देखते होंगे कि एक साइकिल की जो रिन होती है उस तरीके से
यानी एक वृत्ताकार चालक है, उसके अंदर क्या है, धारावाही प्रवाह हो सकता है, तब हम कहेंगे कि उसमें दो जगह पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखने के लिए मिलती है, एक केंद्र पर, एक होता है उसके अक्ष पर। तो हम बात करेंगे कि वो कुंडली के केंद्र पर क्या होता है, कुंडली के केंद्र पर कितना होगा। तो कुंडली के केंद्र पर आपका हो जाएगा B बराबर म्यू नॉट I अपान क्या हो जाएगा 2R, क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा, म्यू नॉट I अपान 2R। या उसी को हम लिख सकते हैं क्या, जब हमारा क्या है कुंडली के केंद्र पर, जब कुंडली का केंद्र यानी अगर हम कह देते हैं कि इस तरीके से है, तो यहां पर इसके ऊपर धारावाही जो चालक है इसके ऊपर n फेरा लपेट दिया जाए, तब कितना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगा। तो n फेरा लपटा जाएगा, तो इसी के ऊपर जब हम लपेट रहे हैं तो ये तो सिर्फ एक फेरे के लिए है। अब यहां पर n फेरा करेंगे तो n का क्या कर देंगे, हम इसमें इंटू कर देंगे। जब n का इंटू कर देंगे तो हमको टोटल पता चल जाएगा कि कितना फेरा का हमारे पास कितना चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, जैसे आप किसी चीजों पर, किसी चालक पर एक फेरा तार लपेट दीजिए और किसी चालक पर उसी फेरे के ऊपर आप बहुत सारे तार को लपेट देंगे, तब क्या होगा, वास्तव में जो तार लपेटते हैं, जितने ज्यादा लपेटते हैं उतने उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती जाएगी। यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक के फेरों के ऊपर भी डिपेंड करता है, निर्भर करता है। जितना ज्यादा फेरा उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। ठीक है, यह कुंडली के केंद्र पर स्थित है, कुंडली के केंद्र पर स्थित तब के लिए। ठीक, अब आगे क्या है, कुंडली के अक्ष के लिए, कुंडली के अक्ष पर यानी यहां पर ऊपर की बात कर रहे हैं कि केवल अक्ष के ऊपर कितना इसके होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कितने दूरी पर, x दूरी पर या r दूरी पर। तब हम कहेंगे कि कुंडली जो है इसकी त्रिज्या तो कैपिटल R ही है, R है, लेकिन इसके x दूरी पर हमको निकालना है। तब हम यहां पर फार्मूला देखेंगे, क्या हो जाएगा, B बराबर म्यू नॉट I इंटू आर का स्क्वायर बटे 2 ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, अब प्लस ब्रैकेट के ऊपर क्या है, घात 3/2 होता है। ठीक है, यही अगर x दूरी नहीं रहता तब हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती, लेकिन x दूरी पर निकाल रहा है और अक्ष पर निकाल रहा है, तब के लिए हम बात करेंगे कि B इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट I R स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर 3/2 होता है। अगर यही x का वैल्यू क्या कर दें, 0 कर दें, तब आपका क्या मान आ जाएगा, जब इसका मान वैल्यू 0 कर देंगे तो R स्क्वायर के ऊपर इंटू कर देंगे 3/2, तो 2 से कट जाएगा, यहां पर आ जाएगा 3, तो यहां पर R के पावर 3 हो जाएगा। टोटल यहां पर हम निकाल सकते हैं आगे, यहां पर यही फार्मूला हो जाएगा। तो R क्यूब है, यहां R स्क्वायर है ऊपर, तो R स्क्वायर R क्यूब से कट जाएगा, एक ठो R बचेगा नीचे, ये आपका मान इतना आ जाएगा। ठीक, तो हम बात करेंगे कि जब x बराबर 0 होगा तब के लिए। ठीक, अन्यथा कुंडली के अक्ष पर निकालना होता है x दूरी पर, तब हमारा फार्मूला इतना होगा। अगर उसी में n फेरा तार लपेट देंगे तो n का भी इसमें इंटू हो जाएगा, तो b बराबर म्यू नॉट n I R स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर 3/2 होता है। ठीक, इस तरीके से आपका फार्मूला हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे गतिशील आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। गतिशील आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो B बराबर क्या होगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू क्यू भी साइन थीटा बटे R स्क्वायर, क्यू भी साइन थीटा अपान R स्क्वायर, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू क्यू भी साइन थीटा बटे R स्क्वायर। क्यू क्या है यहां पर, आवेश, भी क्या है यहां पर, उस आवेश की गति है। ठीक, अगर इसी में एंगल अगर 90 रख देंगे तो मैक्सिमम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, म्यू नॉट क्यू भी अपान 4 पाई R का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अगर थीटा अगर 90 डिग्री अगर रख देंगे तो मैक्सिमम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी किसी एक गतिशील आवेश के कारण। ठीक, आगे हम बात करेंगे एम्पियर का परिपति नियम क्या होता है। एम्पियर का परिपति नियम सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने के लिए आता है कि एम्पियर का परिपति नियम
आप डेरिवेशन करिए और उसी डेरिवेशन के नीचे सवाल दे देगा, तो आपको सवाल भी लगाना हो जाएगा और डेरिवेशन भी करना होगा। तो इसलिए एम्पियर का परिपति नियम का फार्मूला क्या है, यहां पर क्या है, समाकलन, संपूर्ण समाकलन। जब इस तरीके से रहता है तो समाकलन होता है, लेकिन जब इस तरीके से बना दिया जाता है तो इसको हम बताते हैं कि संपूर्ण समाकलन। संपूर्ण समाकलन यानी एम्पियर का परिपति जो नियम लिया जाता है उसको एकदम बंद में लिया जाता है, तो इसलिए हम संपूर्ण एम्पियर का परिपति नियम समाकलन कर देते हैं। समाकलन b इंटू डी एल, dl क्या है, इसमें अल्पांश दूरी है, ठीक है। समाकलन b डॉट डी एल बराबर क्या है, म्यू नॉट इंटू आई के इक्वल होता है। यह एम्पियर का परिपति नियम होता है, ठीक। परिभाषा और सूत्र दोनों यही है। इस तरीके से हम यहां पर ऐसा कर लेते हैं। आगे हम बात करेंगे अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अनंत लंबाई का तार है, यानी यहां पर लंबाई क्या है, इन्फिनेटिव है। तो यहां पर क्या है कि r दूरी पर, यहां से r दूरी पर बिंदु P है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकालनी होगी, तो यहां पर भी हम निकाल सकते हैं क्या, B बराबर म्यू नॉट आई अपान 2 पाई इंटू आर। यहां पर ऐसा भी कर सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2 बटे आर हो जाएगा। इतना भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि म्यू नॉट अपान 4 पाई बनाएंगे तभी उसका वैल्यू रख सकते हैं, अन्यथा म्यू नॉट अपान 2 पाई का वैल्यू आप नहीं रख सकते हैं। तो या आप इसको याद रखें या तो आप इसको याद रखें। इन दोनों में आपको हमेशा याद होना चाहिए कि 2 पाई कहाँ रहेगा, तो 2 का इंटू कहाँ होगा, कब हमको वैल्यू कितना रखना है, उस तरीके से हमको पता होना चाहिए, ठीक। आगे हम बात करेंगे 9वें सूत्र पर, परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। एक परिनालिका का मतलब क्या है, एक प्लास्टिक है जिसके ऊपर एक खोखला है, एक बेलनाकार प्लास्टिक है, इसके ऊपर क्या है, जब हम तार लपेट कर वैद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो वह परिनालिका की भांति व्यवहार करने लगता है। या आप कहेंगे एक बेलनाकार खोखला पाइप जो कुचालक हो वास्तव में, ठीक, उसके ऊपर अगर हम तार लपेट कर धारा का प्रवाह करना स्टार्ट कर देते हैं तब वह आपका हो जाएगा क्या, परिनालिका के काम करने लगता है, परिनालिका जैसा। अब कह रहा है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उससे कितनी होगी, तो आपका हो जाएगा B बराबर म्यू नॉट स्मॉल n इंटू आई। स्मॉल n जो होता है वास्तव में कैपिटल N/2 होता है, कैपिटल N अपान L होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो आप यहां से याद रखिएगा कि स्मॉल n जो है परिनालिका के अंदर की बात कर रहा है और कैपिटल N जो बोल रहा है पूरे परिनालिका के ऊपर जितना फेरा लपेटा गया है वो कैपिटल N है। लेकिन जो स्मॉल n है, यहां पर स्मॉल n जो फेरा के एकांक लंबाई में जितने फेरे हैं उसको हम कहेंगे क्या, स्मॉल n कहेंगे। परिनालिका के ऊपर टोटल लंबाई के ऊपर जो फेरा लपटा गया है उसको हम कहेंगे कैपिटल N। जो इस परिनालिका के एकांक लंबाई पर जितने फेरे हैं वो आपके स्मॉल n है, ठीक है। तो इसलिए आपका हो जाएगा B बराबर म्यू नॉट इंटू N इंटू आई हो जाएगा, ठीक। आप यहां पर ऐसे स्मॉल n बराबर कैपिटल N अपान L लिख सकते हैं, यहां पर पुट कर सकते हैं, ठीक। आगे हम बात करेंगे यहां पर टोराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। टोराइड के कारण, वास्तव में टोराइड है क्या, तो टोराइड एक ऐसा है जो रिंग जैसा होता है और वह क्या है, सोलेनाइड, क्या है, सोलेनाइड जो होता है इस तरीके का। और उसी परिनालिका को हम एक परिनालिका यानी वह तार लपेटा होता है, एक सीधी होती है और खोखली होती है, उसके ऊपर तार लपेट देते हैं, धारा का प्रवाह स्टार्ट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, परिनालिका, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि टोराइड क्या है। टोराइड जो है आप उसी परिनालिका को दोनों सिरों से मोड़कर अगर जोड़ देंगे तो वह क्या हो जाएगा, टोराइड का काम करेगा। परिनालिका को एक सिरा दूसरा सिरा जो खुला होता है इसको मोड़कर एक दूसरे से ज्वाइंट कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, टोराइड हो जाएगा। तो कह रहा है टोराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो टोराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर म्यू नॉट कैपिटल N आई अपान क्या हो जाएगा 2 पाई R।
2 पाई आर क्यों हो गया? क्योंकि 2 पाई आर यह एक परिधि का रूप ले रहा है, वृत्त का परिधि का रूप ले रहा है, इसलिए यहां पर हो जाएगा 2 पाई आर से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक, आपको पता चल जाएगा टोरॉइड से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, 2 चीजें आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि टोरॉइड से हमेशा क्वेश्चन आता है कि टोरॉइड द्वारा घिरे स्थान में चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। टोरॉइड द्वारा घिरे स्थान में चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। जो टोरॉइड द्वारा घेरे गए स्थान है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है 0 होती है। और यह क्वेश्चन आता है, हमेशा लगातार पूछता है कि टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो 0 होती है। ठीक, आगे हम बात करेंगे टोरॉइड के बाहर भी सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, 0, क्योंकि अंदर कोई आवेश नहीं है, तब कहां से होगा। टोरॉइड के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होता है, टोरॉइड के बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होता है। टोरॉइड के जो पृष्ठ होते हैं उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, आप जितने भी हम हेडिंग लिखे हैं सभी हेडिंगों का डेरिवेशन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप डेरिवेशन पहले फिजिक्स के पहले भाग से ही डेरिवेशन का क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि हर पॉइंट को आपको याद होना चाहिए। आप 2 बार 3 बार प्रैक्टिस खुद करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमको कुछ आ रहा है, लेकिन बिना प्रैक्टिस किए हुए आप सोचिए कि अगर हम कर लें तो आप मत सोचिएगा कि हमको अच्छा नंबर फिजिक्स में मिल पाएगा। ठीक है, आप उम्मीद मत करिएगा, लेकिन जब आप 2-3 बार एक डेरिवेशन का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जरूर है कि उम्मीद मेरी तरफ से जरूर है कि 100% वह आपको अच्छा नंबर मिलेगा ही, क्योंकि जब 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तभी आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, तब आप आसानी से लिख सकते हैं। अन्यथा आप सोच रहे हैं कि आसानी से हम लिख लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, आप जब पेपर में बैठेंगे तब आपको समझ में आएगा कि नहीं वास्तव में क्या है चीजें, पेपर में कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए आप पहले, आपको अभी टाइम है, एडजस्ट करके आप अपने करिए। ठीक है, एक बार रिजल्ट इंटर का बनाना है, उसके बाद नहीं बनाना है। ठीक है ना, तो एक बार आप फेल भी नहीं हो सकते हैं, पास भी नहीं हो सकते हैं, तो क्या मतलब है, आप अच्छा नंबर बनाइए, अच्छा नंबर, क्वेश्चन अच्छा करेंगे तभी आपका अच्छे जगहों के लिए भी सिलेक्शन होगा। ठीक है, इंटर में अच्छे नंबर आने जरूरी है। ठीक, तो इस चैप्टर से हम आपको पूरे जितने भी फार्मूले कंसेप्ट हैं वो आपको हम बता दिए। आप फार्मूला को 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। दोस्तों, जितने भी लोग अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों मित्रों आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और आप अपने मित्रों से यह वीडियो देखने के लिए बोलिए, शेयर करिए, देखें, क्योंकि उनको फिजिक्स का फार्मूला अच्छे तरीके से याद हो जाए। क्योंकि एक वीडियो में हम पूरा का पूरा अध्याय का एकदम एक अध्याय का पूरा क्वेश्चन फिजिक्स का हम पूरा सूत्र बता दे रहे हैं, आप एक ही वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।